हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाते हैं उसको हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है तो वो 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री, इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, देखो। तो अब देखो, ये दोनों क्या है? 0 0 पे है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सीधा तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छे से देखो। अब देखो, ये जो 180 दिख रहा है, 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी को क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल अभी बनाते हैं। ठीक है। तो हमने सीधे वाले एंगल बहुत बनाए हैं, ऐसे वाले। ठीक है। तो इसका हम यूज करके हम क्या बनाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। पहले तो हमें क्या करनी है, सीधी लाइन ऐसी खींच लेनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो रिफ्लेक्स एंगल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा। तो देखो, पहला वाला मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो सीधी लाइन खींच लेना है और यहाँ पर नीचे की साइड को हमें क्या करना है? छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। तो देखो, इसको लगाते वक्त कैसे लगाना है हमें? हमेशा हम ऐसे लगाते थे। ठीक है। अब हमें क्या करना है? जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से क्या है? ज्यादा है। तो यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री हो गया। इससे हमें ज्यादा वाला एंगल बनाना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसको। सीधी वाली लाइन है जो प्रोटेक्टर की, उसको ये लाइन मैच कर दी, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन प्रोटेक्टर की जो अंदर की लाइन है उसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर मैच कर दिया। अब देखो, 180 डिग्री से ज्यादा कितना भी आप बना सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर 90 डिग्री, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अभी। तो देखो, 90 डिग्री पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक अलग वाला रिफ्लेक्स एंगल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 100 डिग्री पर क्या करता हूँ? इसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो देखो, इसमें से मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, आप स्केल का यूज करना। तो देखो, इसमें से मैं अगर ऐसी सीधी वाली लाइन खींच निकाल दूं, ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो, इसमें से भी मैं निकालता हूँ सीधी वाली लाइन। अब देखो, ये हो गया हमारे दो रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। लेकिन ये कितने के हो गए हमें देखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, ये जो स्ट्रेट एंगल होता है, ऐसे सीधे वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो, 180 डिग्री प्लस मैंने अभी नीचे वाला कितने का बनाया था? 90 डिग्री का बनाया था। तो 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। यानी यहां से लेकर यहां तक जितना भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 270 डिग्री वाला बनेगा। इसको नाम दे दो आप ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है। अब देखो, ये वाला कितना हो गया? तो यहां से लेकर यहां तक यानी कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये नीचे वाला कितने का बनाया था? 100 डिग्री का बनाया था। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? 100 डिग्री पर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 180 प्लस 100 डिग्री कितना हो गया? 280 डिग्री। यानी कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल है यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने का है? 280 डिग्री का। तो देखो, इसको नाम दे दो, यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर क्या दे दो? R दे दो। समझ में आ गया? एकदम ये आसान है। पहले लाइन ड्रॉ करो, नीचे उसको, ठीक है, यहाँ पर निकाल दो, छोटा वाला निकाल दो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर नीचे एक लाइन छोटी सी ड्रॉ कर दो, यहाँ पर प्रोटेक्टर लगा दो नीचे, और यहाँ पर मेजर करो कितने का ले रहे हैं हम। तो देखो, मेजर करते समय हमें यहां से मेजर करना है, इस साइड से मेजर करना है। इस साइड से हम मेजर करेंगे, इस साइड से हमें मेजर नहीं करना। तो इस साइड से मेजर करेंगे 10 20 30 40 50 100, यहाँ पर 90 आ गया। ठीक है। यहाँ पर 100 120 140 150, इधर से इस साइड से हमें मेजर करना है। याद रखो, अगर आपने इस साइड से ड्रॉ कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि प्रोटेक्टर पर दो स्केल होते हैं। ठीक है। तो हमने एंगल इधर से मेजर करना चालू किया था, तो प्रोटेक्टर पर भी हम इधर से ही मेजर करेंगे। किधर से? इस साइड से ही क्या करेंगे? हम मेजर करेंगे। समझ में आ गया? तो ये कितने का बना है? तो 180 डिग्री प्लस 100 कर दोगे तो 280 हो जाएगा। ठीक है। आपने 120 का कर दिया तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया? जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में होता है। एग्जाम में सवाल जरूर आता है कि ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल। बहुत से बच्चों को रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना नहीं आता। ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बता दिया है कैसे रिफ्लेक्स एंगल बनाते। ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।